कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम डील करने वाले हैं हमारे फार्माकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के ऊपर कि ये ड्रग क्या होते हैं, इनके क्या क्या इंडिकेशन है और ये हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट पे जाके कैसे वर्क करता है। तो हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन को डील करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका एक जनरल इंट्रो दे दूं कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता क्या है। तो जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होते हैं, ये ऐसी मेडिसिन होते हैं जो पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन को कम करने में हेल्प करती है। इनका जो यूज़ है वो आमतौर पर हेडेक और मेंस्ट्रुअल पेन या फिर जो नॉर्मल पेन होता है या फिर मसल पेन या सर्दी खांसी या फिर फीवर, इन सारी जो प्रॉब्लम होती है इन्हें ट्रीट करने के लिए किया जाता है। और जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होते हैं, इनके जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है, इनमें कोई भी जो है स्टेरॉयडल रिंग प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए इन्हें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कहा जाता है। ठीक है। जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होते हैं, ये कुछ कॉमन ड्रग है, जैसे कि पैरासीटामॉल जो कि फीवर के को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आइबुप्रोफेन है जो वो हेडेक के लिए यूज़ किया जाता है, और जो एस्पिरिन है वो फीवर के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर डाइक्लोफेनिक है जो हमारी मसल्स में पेन के लिए को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सारे जो ड्रग जो है वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के अंदर ही आते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का, कि ये ड्रग का नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स are the class of medication that reduce inflammation, pain, fever. They are used to treat variety of conditions including arthritis, headache, menstrual pain, etc. मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो है ऐसी क्लास की मेडिसिन होती है जिन्हें इन्फ्लामेशन, पेन, फीवर जैसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हेडेक में यूज़ किया जाता है, मेंस्ट्रुअल पेन के को कम करने के लिए जो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग को यूज़ किया जाता है। और हाँ, इन्हें नॉन ऑपोइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के नाम से भी जाना जाता है, नॉन नारकोटिक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के भी नाम से जाना जाता है, और जो है NSAIDs के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो आप सभी लोग इनके नामों में कंफ्यूज मत होइएगा, हो सकता है एग्जाम में इनके दूसरे नाम से पूछा जाए, तो आपको आंसर यही लिखना है। ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं। The drug which are used to reduce inflammation, fever, pain in the body and do not contain a steroidal ring in their chemical structure are called NSAIDs। यानी कि ऐसे ड्रग जो पेन, इन्फ्लामेशन और फीवर को रेड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और इनके केमिकल स्ट्रक्चर में स्टेरॉयडल रिंग प्रेजेंट नहीं होती है, ऐसे ड्रग्स को NSAIDs या फिर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कहा जाता है। ठीक है। अब इसके क्लासिफिकेशन जो है दो टाइप से होता है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का क्लासिफिकेशन जो है दो टाइप से होता है। इसमें एक नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स होते हैं और दूसरे होते हैं सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। अब हम देखते हैं कि ये नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर होता क्या है। कॉक्स दैट मीन्स साइक्लोऑक्सीजनेज। जो साइक्लोऑक्सीजनेज है वो जो साइक्लोऑक्सीजनेज हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहने वाला एक एंजाइम होता है, जो कि हमारी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन नामक का एक जो केमिकल होता है उसका प्रोडक्शन करता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो हमारी बॉडी में पेन, इन्फ्लामेशन को कॉज करता है। तो जो NSAIDs होते हैं वो इन एंजाइम को प्रोड्यूस होने से ही रोक देते हैं, जिससे कि बॉडी में इन्फ्लामेशन और पेन रुक जाता है। ठीक है। जो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स होते हैं वो स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होते हैं वो COX-1 और COX-2 दोनों एंजाइम को इनहिबिट करते हैं और इन एंजाइम्स को प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने नहीं देते। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन जो है बॉडी में नहीं बनता है
तो वहाँ पर बॉडी में इन्फ्लामेशन और फीवर भी नहीं होता है। तो इस तरीके से ये हमारी बॉडी में वर्क करते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स है, इनका एग्जाम्पल है फर्स्ट है सैलिसिलेट एंड कॉन्जेनर्स। इनके एग्जाम्पल है सैलिसिलेट्स, एस्पिरिन, सैलिसिलिक एसिड, सोडियम सैलिसिलेट, ठीक है। उसके बाद आता है पैरा एमिनो फिनॉल डेरिवेटिव्स, जिसमें आता है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल तो आई एम श्योर कि सभी को पता होगा, जिसे हम फीवर को रिड्यूस करने के लिए और पेन किलर के जैसे भी यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पायराजोलोन डेरिवेटिव्स। पायराजोलोन डेरिवेटिव्स में अमीनो पायरिन, एंटीपायरिन और फिनाइल ब्यूटाजोन आता है, ठीक है। अगले देखते हैं, अगले जो डेरिवेटिव है वो मिससेलेनस होते हैं, जिनके एग्जाम्पल है एंडोमेथासिन, आइबोप्रोफिन और डाइक्लोफेनिक। और उसके बाद जो है अगला है सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। इसमें आते हैं सेलेकॉक्सिब, रिफोकॉक्सिब एंड वोल्डेकॉक्सिब, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन की ये बॉडी में जो है अलग अलग पार्ट्स में कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट तो इनका एनाल्जेसिक रिएक्शन देखते हैं कि इनका एनाल्जेसिक रिएक्शन कैसा होता है। इट प्रोड्यूस रिलीफ ऑफ पेन विथआउट प्रोड्यूसिंग एनी नार्कोटिक इफेक्ट। हम ये जो है बॉडी में एक रिलीफ प्रोवाइड करते हैं पेन को कम करने के लिए बिना किसी नार्कोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किए, ठीक है। उसके बाद इनका एंटीपायरेटिक रिएक्शन देखते हैं। इट रेड्यूसेस एक्सेसिव बॉडी टेम्परेचर टू द नॉर्मल लेवल व्हेन आवर बॉडी इज सिक, प्रोस्टाग्लैंडिन सब्सटेंस इज इंक्रीज्ड, these drug inhibit prostaglandin synthesis in the brain and lower the body temperature। मतलब ये जो ड्रग है वो हमारी बॉडी को के जो टेम्परेचर है उसे रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। जब हमारी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन जो है उसका जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तब ये प्रोस्टाग्लैंडिन के जो सिंथेसिस है उसे कम करने के लिए ब्रेन को मैसेज भेजती है हमारी बॉडी में जाकर। फिर हमारा ब्रेन जो है प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को कम करता है, जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर एक नॉर्मल रेंज पे आ जाता है। एक बार फिर से बता दूं कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है एक ऐसा केमिकल है जो हमारी बॉडी में फीवर और पेन को क्रिएट करता है, मतलब वो कॉज करता है, ठीक है। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो साइक्लोऑक्सीजनेज जो एंजाइम होता है उससे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन पे। एट हायर डोज एस्पिरिन एक्ट एज एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, सप्रेस द साइन ऑफ स्वेलिंग पेन इन द बॉडी। जो एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है वो बॉडी में जाकर जो है इन्फ्लामेशन कॉज करने वाले एजेंट जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन होता है उसके सिंथेसिस को कम करता है और बॉडी से इन्फ्लामेशन को और स्वेलिंग को ख़त्म करता है, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन, सैलिसिलेट स्टिमुलेट रेस्पिरेशन बिकॉज ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्शन एंड इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट। मतलब जो सैलिसिलेट ड्रग्स होते हैं वो रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करते हैं और इनके रेस्पिरेशन जो होते हैं उन्हें रेस्पिरेशन की जो रेट होती है उन्हें इंक्रीज करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये ड्रग जो है एस्पिरिन केसेस गैस्ट्रिक irritation and produce pain, nausea, vomiting. Salicylates also causes gastric ulceration and hemorrhage। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये ड्रग कुछ प्रॉब्लम कॉज करते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक इरिटेशन या फिर कभी कभी उनकी वजह से पेन होता है, नोजिया वॉमिटिंग भी होती है। और सैलिसिलेट्स जो होते हैं जो उनकी वजह से अल्सरेशन या फिर हेमोरेज स्टमक में देखा जाता है, ठीक है। लोकल एक्शन, मिथाइल सैलिसिलेट प्रोड्यूस
काउंटर इरिटेंट एंड रूबेफेशिएंट एक्शन, ठीक है। और किडनी में हाई डोज ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स इन्हांस द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का हाई डोज होने पर किडनी से यूरिक एसिड ज़्यादा अमाउंट में निकलने लगता है, ठीक है। अब इसके इंडिकेशन देखते हैं। पेन अगर किसी पेशेंट को पेन होता है तब उसे दिया जाता है कौन कौन से, एसिटामिनोफेन, आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सिन दिया जाता है। उसके बाद सेकंड है आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें उस टाइम पे भी जो है पेशेंट को ये ड्रग दिए जाते हैं। फिर पायरेक्सिया यानी कि फीवर में भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दिए जाते हैं। उसके बाद टू ट्रीट इन्फ्लामेटरी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए पेशेंट को दिए जाते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन टू ट्रांजिएंट इस्चेमिक हार्ट अटैक एंड एमआई के या फिर ऐसी कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है तब एस्पिरिन पेशेंट को दी जाती है। फिर डिसएमनोरिया यानी कि इर्रेगुलर पीरियड, उसमें मैफिनेमिक और आइबुप्रोफेन जो है फीमेल्स को दी जाती है। उसके बाद इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन देखते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट एसिटामिनोफेन, मतलब प्रेगनेंसी में ये सारे जो ड्रग्स जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। सिर्फ जो है एसिटामिनोफेन दिया जा सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एस्पिरिन हाइपर सेंसिटिविटी के दौरान भी जो है ड्रग नहीं दिए जाते। एस्पिरिन इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ब्लीडिंग डिसऑर्डर एंड जीआई अल्सर, जब किसी पेशेंट को जीआई अल्सर या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है तो उस टाइम पे एस्पिरिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, ठीक है। यूज़ विद कॉशन इन पेशेंट विद अस्थमा एंड नेज़ल पॉलिप्स, मतलब अगर किसी पेशेंट को नेज़ल पॉलिप्स या फिर अस्थमा हो तो उस टाइम पे काफ़ी प्रिकॉशंस के साथ पेशेंट को नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दिए जाते हैं। एडवर्स इफेक्ट है इनके जीआई पेन, अपसेट, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, हार्टबर्न हो सकता है, फिर टिनिनस हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है। उसके बाद हेपेटिक और रीनल फेलियर हो सकता है। एस्पिरिन हाइपर सेंसिटिविटी कैन प्रोड्यूस सच अ साइन एंड सिम्प्रेविजन टू रैश, ब्रोंकोस्पाज्म, रेनाइटिस एंड शॉक, ये सारे जो है इसके साइड इफ़ेक्ट है। अब हम देखते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब नर्स किसी पेशेंट को नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देती है। इन द पेशेंट टू टेक ओरल नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग विथ फूड टू मिनिमाइज जीआई इरिटेशन, जब भी किसी पेशेंट को एनासिड्स दिए जाते हैं उस टाइम पे ये श्योर किया जाता है कि पेशेंट जो है अच्छे से खाना खा लिया हो, क्योंकि अगर वो खाना नहीं खाता है तो उस टाइम पे उसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इरिटेशन हो सकती है, ठीक है। ऑब्टेन अ कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री इंक्लूडिंग एलर्जीज, ड्रग हिस्ट्री एंड पॉसिबल ड्रग्स इंटरेक्शन, यानी कि नर्सेस को ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए कि पेशेंट को वो पास्ट मतलब ड्रग से कोई एलर्जी तो नहीं है या फिर वो उसके कोई दूसरे ड्रग उसे दिए तो नहीं जा रहे हैं जिनकी वजह से अगर इन ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन होगा तो पेशेंट को प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। एडमिनिस्टर लिक्विड एस्पिरिन इमीडिएटली आफ्टर मिक्सिंग बिकॉज इट ब्रेक डाउन रैपिडली, मतलब अगर एस्पिरिन अगर पेशेंट को दे रहे हैं तो उसे जल्दी से दे देना चाहिए, मतलब एडमिनिस्टर लिक्विड एस्पिरिन इमीडिएटली आफ्टर मिक्सिंग, मतलब उसे मिक्स करने के तुरंत बाद जो है पेशेंट को दे देना चाहिए, ठीक है। एडवाइज्ड पेशेंट टू नॉट टेक आइबुप्रोफेन एंड नेप्रोक्सिन करेंटली, मतलब इन दोनों ड्रग्स को जो है एक साथ नहीं देना है, ठीक है। इंस्ट्रक्ट क्लाइंट टू रिपोर्ट एनी ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्सिया, हार्टबर्न और जॉइंटिस, मतलब अगर पेशेंट को किसी भी प्रकार की कोई ब्लीडिंग या फिर स्टमक पेन, एनोरेक्सिया हो तो उसे कहे कि आप जल्दी से इन्फॉर्म करें। मॉनिटर वाइटल साइन ऑफ जीआई ब्लीडिंग और हेपेटोटॉक्सिसिटी और मॉनिटर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, मॉनिटर फॉर
सेंसरी चेंज सच एज टिनीनेस और ब्लड विजन, ये सारे जो पॉइंट्स है वो एक नर्स को नोटिस करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।